मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हमारे साथ मौजूद हैं। वे साहब, आज बहुत बड़ा दिन है। हरियाणा के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य हुआ है जो कभी किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। आप भी लगभग 40 सालों से सक्रिय राजनीति में, आपका भी ये ख्वाब रहा होगा। जब ख्वाब पूरा होता है तो आदमी को बहुत प्रसन्नता होती है। कैसे प्रसन्नता व्यक्त करेंगे? ये ख्वाब पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण। नहीं तो पहले तो विकास सारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही होता था, विकास उससे बाहर गया ही नहीं। अगर विकास उससे बाहर गया हुआ होता तो आज जो बॉर्डर एरियाज में टेररिज्म है वो ना होता, अगर विकास हुआ होता। क्योंकि ये दिल्ली से बाहर ही नहीं निकले। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वो सब नीतियां जो है आम आदमी के लिए बना रहे हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत बनाया, हर घर नल से जल योजना बनाई, बिजली की कनेक्शन दिए लोगों को, रसोई की गैस दी उन्होंने। तो वो आम आदमी के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने ये सोचा कि उड़ान योजना बनाई। उड़ान है UDAN, यू से उड़े, डी से देश का, ए से आम नागरिक। ये सोच रखना बहुत बड़ी बात है। आम आदमी के लिए उन्होंने ये योजना बनाई और उसके लिए फिर हमने भी कोशिश की कि हमारे शहर को भी मिले। हमारे शहर को मिली, पर हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था क्योंकि हम कंटोनमेंट में है हमारा एयरपोर्ट। अब इस एयरपोर्ट जो रनवे तो इसी एयरपोर्ट का यूज होना था, लेकिन हमें सिविल एनक्लेव के लिए बाहर जगह चाहिए थी। बाहर जगह पहले हमने गाँव में देखी तो उधर एयरफोर्स कनेक्टिविटी देने के लिए राजी नहीं था। अगर हम इधर देखते थे तो इधर सारी डिफेंस की थी, और डिफेंस की तो 10 गज जमीन लेना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब इसमें कई डिपार्टमेंट थे, एयरफोर्स था, आर्मी थी, सिविल था, MOD था। सारों से हमने 2.5 साल लगभग हमें लगे होंगे एक फाइल के पीछे जाते हुए। और इसमें जैसे मोदी जी का योगदान है, ऐसे ही हमारे रक्षा मंत्री राणा सिंह जी का भी बहुत योगदान है, जिन्होंने ये लैंड 20 एकड़ लैंड इसके साथ लगती हुई, हमें चाहिए थी एयरफोर्स स्टेशन की दीवार के साथ लगती हुई जगह चाहिए थी, 20 एकड़ जगह दी। और फिर 133 करोड़ रुपए थे वो जमा कराने थे। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत वो है कि उन्होंने खुला दिल रख के और एकदम 133 करोड़ रुपए जमा करा दिए। कई स्थानों पर कई अड़चने आई, लेकिन वो सब दूर होती चली गई। धीरे ये आज रास्ता प्रशस्त हो गया कि यहाँ आज आकर भूमि पूजन हो गया और यहाँ पर शिलान्यास रख दिया गया। इसके 20 करोड़ के टेंडर कर दिए गए हैं, टेंडर खुल चुके हैं और वहाँ सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा। अभी तो अंदर उन्होंने हमें नक्शे के ऊपर जगह दे दी जहाँ पर एयरलाइन का जहाज खड़ा होगा, तो फिर वहाँ से अंदर से टैक्सी करके रनवे पे चला जाएगा, रनवे से फिर उड़ान भरेगा। जिस प्रकार से आपने एक जिद, संघर्ष, सारा कुछ करके इस चीज को पूरा कराया, अंबाला छावनी, अंबाला के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है डोमेस्टिक एयरपोर्ट? नहीं, ये जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना, ये ना केवल अंबाला छावनी के लिए, ये सारे रीजन के लिए एक प्रगति का जो है वो रास्ता खुला है। क्योंकि आज इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊं, बड़ी इंडस्ट्री लगाऊं, तो वहां लगाऊं जहां जमीन सस्ती मिले और एयर कनेक्टिविटी भी हो। तो अब गुड़गांव से तो अंबाला की जमीन ज़्यादा सस्ती है, बॉम्बे से तो ज़्यादा सस्ती है। तो जिसने इंडस्ट्री लगानी है 150 एकड़ में, 100-200 एकड़ में बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए ये जगह बहुत मुफीद होती है। और यहाँ पर वो इंडस्ट्री लगा सकता है, सुबह उड़ के आ भी सकता है, शाम को वो घर जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत तरक्की करेगा। कई होटल्स आएंगे और कई इंडस्ट्रियाँ आएंगी सारी यहाँ पर। और फिर हमारा रिंग रोड बन गया, अब वो उसके भी 6 लेन का रिंग रोड चारों तरफ मंजूर हो गया। अभी नितिन गडकरी जी आए थे, वो उसका शिलान्यास करके गए हैं। तो उसके साथ साथ बहुत इंडस्ट्री आएगी, अंबाला की बहुत तरक्की होने वाली है। तो यहाँ से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, कहाँ के लिए उड़ान भरने की लगभग मंजूरी की कोशिश की जा रही है? नहीं, आज अभी मंच से दुष्यंत चौटाला जी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अंबाला टू दिल्ली, अंबाला टू जयपुर, अंबाला टू अमृतसर, अंबाला टू श्रीनगर, अंबाला टू बनारस का लिख के भेजा है कि भाई यहाँ का अंबाला एक जंक्शन है। सारे
मोहाली का एयरपोर्ट है वो तो ब्रांच लाइन के ऊपर है, हम जंक्शन के ऊपर है, मेन लाइन के ऊपर है, सारी गाड़ियां यहाँ आती हैं और फिर सारा हिमाचल को अंबाला लगता है। अंबाला सबसे पहला उसका स्थान बनता है। पहाड़ से उतरता है तो पहले हम पहाड़ की उसमें बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से वेस्टर्न यूपी है, उत्तराखंड है, इधर से सारा हरियाणा है, तो ये सारा पंजाब के भी जो लोग हैं उनको भी मोहाली से अंबाला ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि अंबाला ट्रेन से आए और ट्रेन से आगे जो इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। और जिस प्रकार से क्योंकि छावनी है ये एरिया, ये फौजियों के लिए भी आने वाले दिनों में काफी लाभप्रद रहने वाला, कहीं दूर जाना आना आवागमन करना। फौजियों को भी एयर ट्रेवल अलाउ कर दिया हुआ है, तो अंबाला से तो उनको बहुत फायदा देगा, क्योंकि वो दूर दूर से उनके घर हैं, तो यहाँ से आना जाना उनके लिए बहुत आसान है। सर कोई टाइम फ्रेम किया गया कि कितने समय में यहाँ से उड़ान लोग भर सकेंगे? नहीं, देखिए अब जो सिविल एनक्लेव बनना है उसके लिए ऑफिशियली तो टाइम 6 महीने का दिया गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ से हम फ्लाइटें शुरू करा देंगे। रक्षा मंत्री जी का आपने जो विशेष रूप से जिस प्रकार जिक्र किया, मंच से भी किया, निसंदेह उसमें आपके एफर्ट बहुत रहे। जिस प्रकार से अंबाला की जनता के लिए आप खुद बड़ी भागदौड़ करते हैं। फ्रांस की जमीन बिना उनके हस्तक्षेप के तो मिल ही नहीं सकती थी, उनके सहयोग के बिना नहीं मिल सकती थी। और यहाँ की जो आर्मी और एयरफोर्स अथॉरिटीज है उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि कदम कदम पर हमें जरूरत पड़ती थी, कदम कदम पर ऑब्जेक्शन लगते थे, कदम कदम पर हमने वो दूर कराए, सभी ने सहयोग किया इसमें। बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये हैं अनिल विज, हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने यहाँ पर एक ऐतिहासिक मील पत्थर रख दिया, और ऐसा मील पत्थर रख दिया जो आने वाले दिनों में एक इतिहास के रूप में लोगों को यादगार रहेगा। क्योंकि अनिल विज ने जिस प्रकार से एफर्ट किए, प्रयास किए, आखिरकार एयरपोर्ट की आज जिस प्रकार से आधारशिला यहाँ पर रखी गई, वह जनता के लिए एक बहुत बड़ी देन है। अनिल विज की 6ठी बार यहाँ से विधायक बने हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, अंबाला छावनी।